हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की एग्जामिनेशंस की तैयारियां भी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होंगी। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करके देखेंगे। जैसा कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं, मैंने पहले से क्वेश्चन को लिख रखा है। इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने एक फिगर पहले से राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ कर रखा है। तो चलिए इसका नाम कर लेते हैं। यहाँ देखिए थीटा की जगह पर ए लिख रहा है, ठीक है। यहाँ भी ए है, तो हम लोग नाम लिख लेते हैं ए बी सी, ठीक है। अब नाम हम लोगों ने लिख लिया है, तो चलिए अब सॉर्ट आउट करते हैं। गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तो पता नहीं है ना कि ये 3 किसके लिए है, 4 किसके लिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन ए इक्वल टू, तो यहाँ एंगल बना देंगे पॉइंट ए पर, क्योंकि यहीं से बोल रहा है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो इस एंगल के अनुसार हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस डिसाइड कर लेते हैं। तो एंगल के ठीक सामने का जो साइड है वो परपेंडिकुलर, ठीक है, और एंगल से लगा हुआ लाइन जो है वो बेस, और बेस और परपेंडिकुलर को जोड़ने वाला जो सबसे बड़ा लाइन होता है साइड, वो हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, BC, हाइपोटेनस क्या हो गया, AC। तो BC/AC। तो अब ये जो हमारा वैल्यू है हम लोग यहाँ डाल देते हैं 3/4। तो यहाँ देख रहे हैं BC इक्वल टू 3, तो BC हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ये हमारा 3 हो जाएगा, और AC हमारा 4 है, यानी हाइपोटेनस हमारा 4 है। तो अब इस फिगर के अनुसार देख लीजिए, हमारा AB यानी कि बेस हम लोग का नहीं दिया हुआ है। तो चलिए बेस निकाल लेते हैं। बेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल टू √अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है, 4 है हाइपोटेनस, 4 माइनस परपेंडिकुलर कितना है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। तो चलिए √अंडर 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 16, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9। अब देखिए 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हम लोग का बचेगा √7। तो 7 का तो रूट टूटेगा नहीं, टूटेगा भी तो पॉइंट में आएगा, इसलिए इसको इसी जगह छोड़ दीजिए √7 पर ही। तो हम लोग का ये क्या निकल गया, √7। अब देखिए ये जो 3 साइड्स दिया हुआ है उसका वैल्यू हम लोग के पास अब मिल चुका है। अब हम लोग निकाल लेते हैं cos A। तो cos A इक्वल टू, यहीं से लेना है, तो cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप लोग। हाँ, B/H, यानी कि बेस बाई एच,
हाइपोटेनस। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो एंगल से लगा हुआ जो साइड होता है वो बेस होता है, यानी कि ए बी। और हाइपोटेनस तो पता ही है, सबसे बड़ा साइड ए सी। अब देख लीजिए बेस क्या है हमारा, √7, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या है, ए सी हमारा 4, ठीक है। तो √7/4 एक का तो मिल गया। अब tan के हिसाब से निकाल लेते हैं। tan ए के हिसाब से चलते हैं तो क्या होता है, tan थीटा के हिसाब से तो परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, एंगल के सामने का लाइन परपेंडिकुलर यानी कि BC। और हाइपोटेनस क्या है, AC। तो BC हमारा क्या हो जाएगा 3 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 4। तो इसका क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी बेस है ना, तो बेस है हमारा AB, बेस है हमारा AB, ठीक। तो AB हमारा क्या हो जाएगा, BC तो हमारा 3 हो गया और बेस हमारा हो जाएगा √7। तो क्या वैल्यू आया, 3/√7, ठीक है। यहाँ देख लीजिए हम लोग दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से देख लीजिएगा। गिवन 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो फिर से वही बात है, सबसे पहले हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये भी बहुत इजी है। 15 cot A = 8, यही है ना। तो यहाँ देखिए ये 15 जो है cot A के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो cot A = 8। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हम लोग का ये क्या हो गया 8/15। अब इसके अनुसार हम लोग चलते हैं तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए से लेना है। तो चलिए यहीं पर एंगल बना लेते हैं, इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, ठीक। यहाँ देख लीजिए ABC। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप लोग। cot थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस क्या हो जाएगा हम लोग का AB, क्योंकि एंगल से जो लाइन लगी हुई होती है, जो साइड लगी हुई होती है वो बेस, और एंगल का जो सामने का लाइन होता है वो हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा BC, ठीक। अब देखिए, अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 8/15। तो हम लोग का बेस हम लोग का 8 है और परपेंडिकुलर BC 15 है, ठीक। तो अब यहाँ देखिए बेस और परपेंडिकुलर मिल चुका है, हाइपोटेनस गायब है। तो चलिए हाइपोटेनस भी निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का क्या नाम है, इस साइड का AC। तो AC निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो बेस का स्क्वायर कितना होगा 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा 15 का स्क्वायर। अब क्या हो गया 64, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 64, 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 225। अब इसका हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 5 + 4 9, 2 + 6 8 और ये 2 बच गया 2। अब इसका जब हम लोग रूट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 17। तो चलिए हम लोग को ये भी मिल चुका है 17, ठीक है। अब आ जाइए क्या मांग रहा है क्वेश्चन में, sin A। ये तो इसी जगह है,
तो साइन ए का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो डिसाइड कर लीजिए, सामने का जो साइड है परपेंडिकुलर यानी कि BC, और हाइपोटेनस तो बदलेगा नहीं, AC। ठीक है, तो BC क्या है हमारा 15, हाइपोटेनस क्या है हमारा 17। ठीक है, अब आ जाइए सेक थीटा। तो सेक ए से ही लेना है। ठीक है, ए से ही लेंगे हम लोग। तो जब हम लोग ए से लेते हैं तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस क्या है, वही AC, और बेस हम लोग का क्या है, एंगल से जो लगी हुई लाइन होती है साइड, वो बेस होती है। तो AB, AC बाई AB। तो AC हम लोग का कितना है, फिगर में देख सकते हैं 17, और AB हमारा क्या है 8। तो देखा आप लोगों ने कितना इजीली ये सॉल्व हो गया। बस फॉर्मूला आप लोग को याद रखने की ज़रूरत है और स्क्वायर रूट निकालने आना चाहिए। अगर वीडियो में बताई गई बातें आप लोग को समझ में आ गई हो, आसानी के साथ समझ में आ गई हो, कोई दिक्कत नहीं हुई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दें। हाँ, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि जब जब मैं नया वीडियो डालूँ उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग जमकर पढ़ाई कीजिए। बाय।